मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च वाली सरकार नहीं चाहिए हम लोगों को। नहीं चाहिए। हम लोगों को विकास की सरकार चाहिए। विकास नाम रख देने वाली सरकार नहीं चाहिए। इंडिया का नाम ही विकास रख दिया जाए तो ये सरकार नहीं चाहिए। अरे कौन सा भगवान, कैसा भगवान? पत्थर का भगवान। माता पिता को भगवान मान करके हम उनकी दवा दुआ नहीं कर रहे हैं, उनको भोजन नहीं टाइम दे रहे हैं और वो पत्थर पर भगवान आकर के हमारी सेवा करेगा। प्राण प्रतिष्ठा हो गई अब उसमें। प्राण प्रतिष्ठा नहीं, वो कोई प्रतिष्ठा कर दे। जिसने प्राण प्रतिष्ठा किया है उसी का बेटा या उसी का दामाद आज मर जाए, या तो प्राण प्रतिष्ठा करके उसको जिला ले। 1 घंटे पहले जिंदा था और उसको जिला ले तो हम जाने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया इसने। ये क्या प्राण प्रतिष्ठा है? तो मूर्ख बनाने का तरीका है, सदियों से चला आ रहा है, वो जड़ बना लिया है। मोदी जी की तबीयत खराब हुई तो मोदी जी को ले जाकर के आप अयोध्या में बैठाएंगे, उनको केम हॉस्पिटल में या और किसी हॉस्पिटल में ले जाएंगे? आप बताइए। कोरोना फैल गया था 2 साल के लिए, जितने मंदिर थे सब में ताला लगे, हमारे भगवान कहाँ भाग गए थे उसमें? और कहीं दुर्गा की मैया है तो कहीं हनुमान जी है तो कहीं कृष्ण भगवान है। तो बताइए ये पत्थर पूजने से क्या होने वाला है? आप बताओ। यदि समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समस्याओं का समाधान मंदिर, जो मस्जिद से, गुरुद्वारे से, चर्च से नहीं होगा साहब। जब भी समस्याओं का समाधान होगा विज्ञान के द्वारा होगा। जिसने आपको पैदा किया, जिलाया, खिलाया, वो पानी मांग रहा है, आप नहीं दे रहे हो। और एक पत्थर जो कि पानी देने पर भी नहीं लेता, ऊपर सड़ा दिए, नीचे से भाग गया, वो उसको आप पानी पिला रहे हो। ये क्या मतलब हुआ? आप बताइए। हमको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च वाली सरकार नहीं चाहिए। विकास वाली सरकार चाहिए, शिक्षा वाली सरकार चाहिए, स्वास्थ्य वाली सरकार चाहिए, क्षेत्र में खुशहाली वाली सरकार चाहिए। यहाँ तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये क्या राजनीति है समझ में नहीं आ रहा है। क्या है माहौल? माहौल ठीक है, यहाँ तो सपा ही है ज्यादा। सपा है ज्यादा। अच्छा, और भाजपा? हेलमेट उठाइए थोड़ा। अरे उठाइए। काहे डर रहे हैं हेलमेट उठाने से? डर लगता है क्या? नहीं, डर नहीं। हाँ तो फिर सपा यहाँ मजबूत। सपा मजबूत है। सपा जो है वो मजबूत है। इस बार नौजवान, किसान सब लोग इंडिया गठबंधन की सरकार चाहते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार, माननीय राहुल गांधी जी की सरकार चाहते हैं। यूरिया 50 किलो की आती थी, 45 किलो बोरी हुई, आगे जा करके अप्रैल के बाद मई से जो है 40 किलो बोरी आ रही है। 46% नाइट्रोजन की यूरिया होती थी, 37% कर दे रहे हैं। तो ये कौन सा विकास कर रहे हैं? किसानों के ऊपर लाठी बरसाई जा रही। और यहाँ दोनों की लड़ाई रहेगी, बीजेपी और सपा दोनों की लड़ाई रहेगी। रहेगी। नमस्कार, आदाब। भारत टीवी न्यूज की खास पेशकश कौन बनेगा प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आपके साथ में इमरान। बता दें, भारत टीवी न्यूज लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम तस्वीरें दिखा रहा है। हम लोग लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के मुद्दे जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता के मुद्दे क्या होने वाले हैं। बता दें कि 10 साल का मोदी सरकार का कामकाज और 7 साल के योगी सरकार के कामकाज से जनता कितनी खुश, कितनी नाखुश। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या है माहौल? और यहाँ दोनों की लड़ाई रहेगी, बीजेपी और सपा दोनों की लड़ाई रहेगी। इस बार नौजवान, किसान सब लोग इंडिया गठबंधन की सरकार चाहते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार, माननीय राहुल गांधी जी की सरकार चाहते हैं। नौजवान अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सरकार चाहते हैं जी। लगता है कि नेतृत्व करने की क्षमता जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव में है। जी है। लेकिन लोग तो कहते हैं मोदी का कोई विकल्प नहीं है, मोदी से मुकाबला कौन करेगा, इस तरह की जो है बातें की जाती हैं। 4 तारीख को परिणाम आएगा, उसे देख लेना। 4 तारीख को, 4 जून को। पूर्वांचल कह रहे हैं कि गठबंधन मजबूत है, तो क्या गठबंधन मजबूत है पूर्वांचल में? बहुत मजबूत है। और जिस दिन प्रत्याशी यहाँ घोषित हो जाएंगे उसी दिन देख लेना, यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं क्या? नहीं, देखिए ये हम ये चीज नहीं कहेंगे। लेकिन चाहते हैं कि अखिलेश यादव ये हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी। इसको हम बोलेंगे, हम अखिलेश यादव जी को ये नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन इसको जान लेना कि इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी। इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी। भाजपा जो 400 पार का नारा दे रही है, 400 पार का नारा दे रही है, 4 तारीख को देख लेना 400 पार। भाजपा इस बार 4 सीट जीत जाए, वही बहुत बड़ी बात। 4 सीट जीत जाए, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। अब देख लेना 4 तारीख को परिणाम देख लेना। बहुत बड़ी पार्टी है भाजपा, मुकाबला है उससे। बहुत बढ़िया जान रहे हैं, बहुत बड़ी पार्टी है। लेकिन देख लेना 4 तारीख को परिणाम जो आएगा। जनता परेशान है। जनता परेशान है, महंगाई है, महंगाई बहुत है, नौजवान बेरोजगार है, एकदम बेरोजगार हैं। यही मुद्दे बनेंगे जी, यही मुद्दे बनेंगे। आइए, नाम बता दीजिए। क्या नाम है? क्या है माहौल?
माहौल ठीक है, यहाँ तो सफाई है ज्यादा। सपा है ज्यादा। अच्छा, और भाजपा? भाजपा यहाँ ज्यादा। हेलमेट उठाइए थोड़ा। नहीं, अरे उठाइए। काहे डर रहे हैं हेलमेट उठाने से? डर लगता है क्या? नहीं डर नहीं। हाँ तो फिर सपा यहाँ मजबूत। सपा मजबूत है। सपा जो है वो मजबूत है। क्या नाम है आपका? रामधारी यादव। क्या है यादव जी माहौल? माहौल ठीक है। किसका, भाजपा का? भाजपा का भी कह सकते हैं आप, क्योंकि वो बिकाऊ कैंडिडेट बॉम्बे से ला करके यहाँ कर दिए हैं। है तो यहाँ के स्थानीय, लेकिन ये इसके पहले बॉम्बे में रहे, कांग्रेस में रहे, खरीद करके उनको ला करके इसमें कर दिए। भाजपा में इन्होंने अपना टिकट दिया है उनको, अब खरीदे के लाए हैं। या तो वो खरीद करके टिकट लिए हैं, अब या तो फिर जो है वो खरीद करके उनको यहाँ लाया गया है। भाई यहाँ स्थानीय नेता नहीं थे। भाजपा में कितने यहाँ स्थानीय नेता थे, किसी को नहीं दे सकते थे। बॉम्बे से इनको बुला करके टिकट देना, वो भी दूसरी पार्टी से ला करके इनको टिकट देना, क्या मतलब है इसका? तो इस समय देखिए ये तो राजनीति है, लेकिन यह एक सबसे मेन बात कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च वाली सरकार नहीं चाहिए हम लोगों को। नहीं हम चाहिए। लोगों को विकास की सरकार चाहिए। विकास नाम रख देने वाली सरकार नहीं चाहिए। इंडिया का नाम ही विकास रख दिया जाए तो ये सरकार नहीं चाहिए। वह सरकार चाहिए जो कि विकास दिखाई दे कि विकास हो रहा है। आप लोगों को विकास नहीं दिख रहा? विकास नहीं दिख रहा। बताइए। बेरोजगारी बढ़ती चली गई, भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। यूरिया 50 किलो की आती थी, 45 किलो बोरी हुई, आगे जा करके अप्रैल के बाद मई से जो है 40 किलो बोरी आ रही है। 46% नाइट्रोजन की यूरिया होती थी, 37% कर दे रहे हैं। तो ये कौन सा विकास कर रहे हैं? किसानों के ऊपर लाठी बरसाई जा रही है। ऊपर से सीजन आ जाते हैं तो लाइन लगाता है किसान सड़क उस पार तक, और फिर सीजन नहीं आती है तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। यहाँ 150 करोड़ लोगों की आस्था का प्रतीक राम मंदिर बनकर के तैयार है। ठीक है। धारा 370 जो कभी नहीं हटा वो हटा दिया गया है। सुनिए उसकी सुनिए। हाँ। यह एक सराहनीय काम मानते हैं कि धारा 370 इन्होंने खत्म किया। हाँ। लेकिन जो मंदिर की बात करते हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि यदि हमारी तबीयत खराब हुई, हमारी बहू बेटी की तबीयत खराब हुई, तो हम मंदिर में ले जाकर रखेंगे उसको कि चलो यहाँ मंदिर में बैठो भाई, यहाँ ठीक हो जाओगे तुम। अरे तो भगवान से प्रार्थना तो अरे कौन सा भगवान, कैसा भगवान? पत्थर का भगवान। माता पिता को भगवान मान करके हम उनकी दवा दुआ नहीं कर रहे हैं, उनको भोजन नहीं टाइम दे रहे हैं, और वो पत्थर पर भगवान आ करके हमारी सेवा करेगा? प्राण प्रतिष्ठा हो गई अब उसमें। प्राण प्रतिष्ठा नहीं, वो कोई प्रतिष्ठा कर दे। जिसने प्राण प्रतिष्ठा किया है उसी का बेटा या उसी का दामाद आज मर जाए, ये तो प्राण प्रतिष्ठा करके उसको जिला ले, 1 घंटे पहले जिंदा था और उसको जिला ले तो हम जाने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया इसने। ये क्या प्राण प्रतिष्ठा है? तो मूर्ख बनाने का तरीका है, सदियों से चला आ रहा है, वो जड़ बना लिया है। इसीलिए हमने कहा पहले कि हमको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च वाली सरकार नहीं चाहिए। विकास वाली सरकार चाहिए, शिक्षा वाली सरकार चाहिए, स्वास्थ्य वाली सरकार चाहिए, क्षेत्र में खुशहाली वाली सरकार चाहिए। यहाँ तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये क्या राजनीति है समझ में नहीं आ रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हो रहा है। वो तो ठीक है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास, ये कहने की बात है, लेकिन विश्वास किसका है? केवल एक राम भरोसे। एक मस्जिद वाले को परेशान करो, एक गुरुद्वारे वाले को परेशान करो, एक चर्च वाले को परेशान करो। हम कहते हैं उस पत्थर की मूर्ति से क्या रखा हुआ है? हमारी बहू बेटी बीमार होगी तो हम पत्थर की मूर्ति पे जा करके सर पटकेंगे? या मोदी जी खुद बताएं कि मोदी जी ये तबीयत खराब, जेल में डाल दिया जाएगा? आप लोगों की आस्था है लोगों की। मोदी जी की तबीयत खराब हुई तो मोदी जी को ले जा करके आप अयोध्या में बैठाएंगे, उनको केम हॉस्पिटल में या और किसी हॉस्पिटल में ले जाएंगे? आप बताइए। अमीश देवगन को जानते हैं आप? पत्रकार हैं, कह रहे थे मंदिर जाएंगे तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। ऐसा केवल कहने की बात है ना, नहीं तो उनकी तबीयत खुद खराब हो और वो मंदिर में आकर के बैठ जाए तो हम जाने, या कोई मुसलमान हो आकर के मस्जिद में बैठ जाए, उसकी तबीयत ठीक हो जाए तो हम जाने। मंदिर मस्जिद माने क्या होता है, गुरुद्वारे माने क्या होता है, चर्च माने क्या होता है? ये तो केवल एक धोखा है, लोगों को बरगलाने का, लोगों को गुमराह करने का तरीका है। अरे बड़ा असर होता है कहते दुआओं में। नहीं होता है, कोई आसना नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई यातना नहीं। अपने माता पिता की सुख पूर्वक जिंदगी जिला लो, उनको नाश्ता पानी टाइम से भोजन करा लो, वही सबसे बड़ा देवता है जिसने आपको पैदा किया, जिलाया, खिलाया। वो पानी मांग रहा है, आप नहीं दे रहे हो, और एक पत्थर जो कि पानी देने पर भी नहीं लेता, ऊपर सड़ा दिए, नीचे से भाग गया, वो उसको आप पानी पिला रहे हो। ये क्या मतलब हुआ? आप बताइए। 500 सालों से टेंट के नीचे रह रहे थे, वनवास था, 500 सालों के बाद जो है राम जी वापस आए हैं। कई हजार बरस के बाद आ गए हो, हम ये नहीं कह रहे हैं। वो आपका विश्वास है, वो अच्छी बात है, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये हम कहते हैं कि यदि हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सके, जिन्होंने मुझे पैदा किया, जिन्होंने हमको खिलाया पिलाया, माता ने हमने पेशाब कर दिया, उस तरफ अपने स्वयं हो गई बेचारी, हमको सूखे में ले लेता है, हम उसको पानी नहीं दे पाते हैं। और कहीं दुर्गा की मैया है, तो कहीं हनुमान जी है, तो कहीं कृष्ण भगवान है, तो बताइए ये पत्थर पूजने से क्या होने वाला है? आप बताओ। यदि समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समस्याओं का समाधान मंदिर, जो मस्जिद से, गुरुद्वारे से, चर्च से नहीं होगा साहब। जब भी समस्याओं का समाधान होगा, विज्ञान के द्वारा होगा।
विज्ञान हाँ, यही ताली और घंटी बजा के कोरोना हाँ, तो कोरोना थाली काली बजाने से नहीं भगा भगा है। है, उसके लिए नहीं भगा है। ये तो केवल हमको आपको भ्रम डाला गया है। हाँ। उसके लिए भी दवाएं बनी हैं और उस दवाइयों के साथ भी घोटाला हुआ है। घोटाला हुआ। हाँ, उनमें भी घोटाला हुआ है। मोदी जी गरीब व्यक्ति है, फकीर आदमी है, झोला उठा करके चले जाएंगे, उनका परिवार नहीं है। इससे बड़ा गरीब और कौन सा होगा कि जिसके एक दिन के खर्च में कम से कम कई करोड़ रुपए खर्च होता है प्रतिदिन। इससे बड़ा गरीब और क्या होगा हिंदुस्तान में? तो कह रहे हैं मेरा परिवार नहीं है, पूरा देश उनका परिवार है। आप लोगों के लिए का देश परिवार है, हम कहते हैं हमारा ही परिवार, हमारा पिता ही हो। यदि वो जो है अपनी मन की कर रहा है, जनता की नहीं सुन रहा है और जनता के हित की नहीं सोच रहा है, केवल अपने ऐसो आराम में लगा हुआ है, तो हम पिता को क्यों माने कि हाँ हमारा पिता है, हमारे परिवार का भला कर रहा है? नहीं मानना चाहिए उसको। वो तो कह रहे हैं मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ। 18-18 घंटे आपके लिए काम कर रहे हैं जाग करके। बताइए 75 साल की उम्र में 18-18 घंटे। 20 घंटे मैं मान लेता हूँ उन्होंने काम किया है। 50 किलो की यूरिया 40 किलो क्यों आई? आप बताइए इसका। पहले किसानों को सर पर ले जाने में खेत तक मेहनत लगती थी। 50 किलो 10 किलो कम कर दिया, अब 40 किलो हो गई, आराम से ले जाए। अच्छा, उसके अंदर नाइट्रोजन 46% था, 37% क्यों किया? 37% क्यों किया? उसका क्या कारण था? वो भी वजन हल्का किया, उससे उर्वरक क्षमता ज्यादा होगी। अब थोड़ा सा कम हो जाएगी। देखिए ऐसा है, किसानों के साथ हमेशा अन्याय हुआ है, अन्याय होता रहेगा। किसानों के साथ लाठियां बरसाई गई, किसानों को गाड़ियों से लगा करके कुचल दिया गया। कुचलने वालों के ऊपर कार्रवाई भी तब तक नहीं हुई जब तक कोर्ट ने दरवाजा नहीं खटखटाया, कोर्ट ने फटकार नहीं लगाई। तो इसमें निरंकुशता के अलावा और केवल यही धर्म के नाम पर लड़ाई कराना, दूरी फैलाना, ये कोई काम नहीं है। ये चीज इनका हमको सराहनीय लगता है। जो चीज है असलियत उसको इनकारा नहीं जा सकता। रोड का विभाग इनका जो है, ये नितिन गडकरी जी जो हैं, ये ईमानदार नेता हैं। इनकी सराहना मैं करता हूँ तहे दिल से। ये एक आदमी बहुत शरीफ है इस पार्टी में। किसानों की आमदनी। हाँ, शेष तो आप देख लीजिए, चाहे इनके मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों। अमित शाह जी खुदे तड़ीपार हैं, लेकिन तड़ीपार होने के बावजूद भी आकर के गृह मंत्री का पद संभाल के बैठे हैं। और यहाँ किसी भी पार्टी में कोई भी नेता है, यदि वो इनकी आलोचना किया तो उसके खिलाफ तुरंत जांच लगाओ, ईडी लगाओ, सीडी लगाओ, चले जाओ जेल कर दो। और वही आदमी जेल में जाने से 2 घंटे पहले कह दिया भैया देखो हम हाथ उठा दे रहे हैं, हम भाजपा में आ रहे हैं। तुरंत पता नहीं कौन वॉशिंग मशीन रखे हैं, उस वॉशिंग मशीन में इसको डाल करके धो दिए, ठीक है तुम्हारा सब पाप खत्म, अब तुम पुणे की तरफ चले गए। तो वो तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। ये नहीं समझ में आता कि 1 घंटे पहले का दुरात्मा 1 घंटे बाद धर्मात्मा कैसे हो गया? कौन सी मशीन लग गया? भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जा रहा है, अपराधी माफिया थर थर कांप रहे हैं, क्राइम फ्री स्टेट कर दिया गया है। सही है, ये सही है, लेकिन उतने वही क्राइम वाले वही पकड़े जा रहे हैं, वही जेल के बाहर जेल में जा रहे हैं, या वही ऊपर भी जा रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष से जुड़े हुए हैं और जो इनसे जुड़े हुए हैं, उससे भी ज्यादा क्रिमिनल हैं, उससे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं, उससे ज्यादा दुराचारी हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं जा रहा। भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है, उसमें कहाँ कोई है? आप बताइए एक भ्रष्टाचारी का नाम। भाजपा में कोई है ही नहीं। राष्ट्रवादी पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है। भाई देशभक्तों की पार्टी भाजपा भी है, देशभक्तों की पार्टी कांग्रेस भी है। लेकिन यदि कांग्रेस को कहिए तो वही भाजपा वाले गाली देते हैं। मोदी जी खुद कहते हैं जो जर्सी गाय है सोनिया गांधी, कभी कहते हैं कि ये जो है पप्पू है, और अपने आप को क्या क्या कह डाले। प्रधानमंत्री हो करके किसी को जर्सी गाय, किसी को 2 लत्ती मारने वाली घोड़ी, किसी को गधी बताना क्या उनको शोभा देता है? आप बताओ किसका माहौल है? माहौल किसका है? देखिए यदि मतगणना माने वोटिंग माने मशीन से हो जाएगी तब भाजपा को जीतने में कोई संदेह ही नहीं है, इसको जीतना ही जीतना है। और यदि यही वोटिंग यदि बैलेट पेपर से हो जाएगी तो भाजपा उतने नीचे जाएगी कि नीचे से गणना करने में पहले स्थान पर आ जाएगी। अच्छा हाँ, नीचे से गणना करने में पहले स्थान पर आएगी। और नहीं तो यही बैलेट पेपर से जितनी वोट होती है, जितने अधिकारी कर्मचारी होते हैं, इनकी वोट मतगणना माने होती है बैलेट पेपर से, तो उसमें भाजपा नीचे पावदान पर रहती है। और जब वही मशीन पर आ जाता है तो पता नहीं कैसे उल्टा मार जाता है, तो ऊपर चला जाता है छत पर और लोग नीचे आ जाते हैं। और जौनपुर लोकसभा क्षेत्र की तमाम जनता से हम सीधे बातचीत कर रहे थे। कहीं ना कहीं लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है उनमें गुस्सा है, आक्रोश है, और 10 साल की केंद्र सरकार की मोदी सरकार के कामकाज से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। योगी सरकार के कामकाज से भी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। अभी चाचा से बात कर रहे थे तो चाचा ने कहा कि PWD विभाग यानी कि जो सड़कें बनाता है, नितिन गडकरी के अंडर में आने वाला विभाग, वो सबसे बेहतर काम कर रहा है। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश में अगर कोई इकलौता विभाग है तो वो नितिन गडकरी का विभाग है जो सबसे बेहतर काम कर रहा है। हालांकि 4 जून को जब नतीजे आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि जौनपुर का नया सांसद कौन होगा और देश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा। हालांकि आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ 12 TV न्यूज के लिए इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।